ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सभी नौजवानों को लैपटॉप दे दिया है, कह रहे थे टैबलेट दे दिया है, स्मार्टफोन दे दिया। बताओ, मैनपुरी के लोगों को, भूगांव के लोगों को नहीं दिया इन्होंने। और बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया कि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। इधर आपने उनकी भीड़ वाली तस्वीर देखी थी, खुद देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। अब पता लगा है कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। किसानों को अपनी खेती बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए, रात भर जगना पड़ रहा है खेतों को बचाने के लिए। गाय मां के लिए भी कोई ये सही पर्याप्त भूसा नहीं दे पाए, गाय भूखी मर रही है और सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, जान ले रहे हैं सांड। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर सांड भी नहीं पकड़ पाएंगे। और यहां पर आपको याद होगा, एक घटना हुई थी नवोदय विद्यालय में, जहां बेटी के साथ अन्याय हुआ और आरोप दुष्कर्म के भी हैं और बाद में उसकी जान चली गई। हम ही समाजवादी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगर याद होगा, नवोदय की जब घटना हुई थी बेटी के साथ, उस बहन के साथ हम समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी थी। और अब तो जानकारी मिल गई होगी, ये दोषी को बचाने का काम हो रहा है सरकार में। बताओ, दोषी को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? और ये इसी तरह दोषी को बचा रहे हैं जैसे लखीमपुर में मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला था, जान ले ली थी, उसको भी बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये जो जमानत पे आए हैं, इन्हें जमानत जरूर मिल गई है लखीमपुर वाली घटना में, लेकिन अभी जनता की अदालत से जमानत नहीं मिली है। यही जनता भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि जहां बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने अन्याय किया है, जो अपराधियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी, उन्हें कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा आपने, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों की सिंचाई की बिजली माफ। और जब से 300 यूनिट बिजली माफ की है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, इनका ट्रांसफार्मर उड़ गया है। अपने नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। माताएं बहनों जो गरीब हैं, उन्हें 500 रुपए नहीं, अब महीने का 1500 पेंशन दे करके और साल का 18,000 रुपए दे करके उनकी मदद करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतने जोश और उत्साह के साथ नौजवान हैं कि ये वोट डालेंगे तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा कहां चली गई बीजेपी। बताओ, इस बार बीजेपी को टाटा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बीजेपी को टाटा करोगे? और बीजेपी को माफ मत कर देना, साफ कर देना, साफ कर देना। बताओ, साफ करोगे कि नहीं? और इसलिए हटाओ बीजेपी को, क्योंकि हमें किसान के लिए काम करना है, व्यापारियों के लिए काम करना है, इन नौजवानों का भाग्य और इन नौजवानों का भविष्य को बनाना है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में आना चाहती है। ये हमारे बहुत सारे आंगनबाड़ी वाले हैं
आंगनबाड़ियों वालों की बहुत मांग है। इनकी मांगों को बीजेपी की सरकार ने नहीं माना। आंगनबाड़ियों की सुविधा और मानदेय दूसरे प्रदेश के स्तर पे अगर बढ़ाना पड़ेगा और उनका सम्मान का जीवन हो तो वो समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। बताओ, आलोक साके को जिताओगे? मंत्री की जमानत जब्त कराओगे? ये मंत्री का विभाग कौन सा है? कौन सा विभाग है बताओ? जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? उनका धुआं उड़ जाएगा इस बार। और जो नशे में रहते उनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे? पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। ये विभाग ही पता नहीं कौन सा है। ये बोतल में बंद वाला विभाग है। बताओ, इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ, कैसे मंत्री हैं जब कोरोना में सब बाजार बंद थे, दुकानें बंद थी, स्कूल बंद थे, इलाज नहीं करा पा रहे थे गरीब का, दवाई नहीं दे पा रहे थे, तब बताओ शराब बिकवा रहे थे। कैसे लोग हैं? जो लोग पढ़ाई शिक्षा नहीं दे पा रहे थे वो शराब बिकवा रहे थे दुकान खुलवा करके। इसलिए माफ मत करना, साफ कर देना भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सभी नौजवानों को लैपटॉप दे दिया है, कह रहे थे टैबलेट दे दिया है, स्मार्टफोन दे दिया। बताओ, मैनपुरी के लोगों को, भूगांव के लोगों को नहीं दिया इन्होंने। और बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया कि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। इधर आपने उनकी भीड़ वाली तस्वीर देखी थी, खुद देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। अब पता लगा है कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। किसानों को अपनी खेती बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए, रात भर जगना पड़ रहा है खेतों को बचाने के लिए। गाय मां के लिए भी कोई ये सही पर्याप्त भूसा नहीं दे पाए, गाय भूखी मर रही है और सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, जान ले रहे हैं सांड। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर सांड भी नहीं पकड़ पाएंगे।